टू हॉरिजन्स का अर्थ होता है दो क्षितिज। दो क्षितिज तो वहीं हो सकते हैं जहां दो अलग अलग दुनिया हो। यहाँ एक दुनिया है एक औरत का ससुराल और दूसरी दुनिया है उसका मायका। ससुराल में बैठी एक बेटी अपनी माँ को खत लिखती है। यह पत्र उस बेटी की गहरी भावनात्मक उलझनों और अकेलेपन को बयां करता है, जो अपने जीवन, जिम्मेदारियों और थकान से जूझ रही है। वह अपनी माँ को लिखती है, जो उसके लिए मजबूती, सहनशीलता और अटूट भक्ति की प्रतीक है। वह माँ से उन सवालों के जवाब चाहती है जो उसके मन को परेशान कर रहे हैं। बेटी अपनी माँ की सराहना करती है कि वह विषम परिस्थिति में भी शांति और संतोष पाने की क्षमता रखती है, जबकि वह स्वयं अपने भीतर खालीपन महसूस करती है। यह पत्र प्यार, चाहत और मन की शांति की तलाश को गहराई से छूता है, जहां बेटी माँ की तरह समझ और संतोष पाने की लालसा रखती है। इससे हमें उस बोझ और अधूरे सपनों का एहसास होता है जो उसे अंदर से थका रहे हैं। माँ, मैंने आपकी कही हर बात को पूरा करने की पूरी कोशिश की, सब कुछ बदलने और नए सपने बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ अपने सपनों में ही नहीं खोई माँ, मैंने उन्हें पूरा करने के लिए सच में कड़ी मेहनत की। क्या यह मेरी खुद की हंसी थी माँ? ये शरीर एक साधारण इंसान के मांस और खून से बने होने की चेतना में डूबा हुआ था। केवल आपके अस्तित्व ने मुझे दुनिया से बेखबर हंसते रहने दिया। मैंने आपसे केवल हंसी का रहस्य ही नहीं सीखा, बल्कि मैंने आपसे यह मंत्र भी सीखा कि दर्द और कठिनाइयों से प्रेम करना, जीवन से प्रेम करना भी आवश्यक है। क्या आप कभी कल्पना कर सकती थीं कि आपकी सदैव मुस्कुराने वाली बेटी के होंठों से फूटने वाली हंसी के पीछे खून की एक नदी बहती है? लेकिन अब, माँ, मैं और सपने नहीं देखना चाहती। जिंदगी इतनी यांत्रिक हो गई है कि मेरे कंधे उन बोझों से थक गए हैं जिन्हें मैं ढोती आई हूँ। मैं अब और नहीं दौड़ सकती, मेरी तेजी खो चुकी है। मैं आपको देखती हूँ माँ कि आपकी उम्र बढ़ने के बावजूद आपके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सुबह सुबह नहाकर सूर्य की पूजा करते हुए आपकी जीवन के प्रति उमंग जैसे पराग के कणों की तरह हर जगह बिखर जाती है, क्योंकि आप उन पलों को पकड़ कर रखती हैं जो आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि आप कौन सा अमृत फैलाती हैं जब आप एक पालतू कबूतर की तरह घर के चारों ओर घूमती हैं। मैंने कभी आपकी थकान नहीं देखी और न ही आपको कभी उदास या दुखी देखा। मुझे यह नहीं पता कि आप पूजा के कमरे के अंदर क्या करती हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे यकीन है कि पिताजी भी आपके उन शांत क्षणों के बारे में कुछ नहीं जानते। यह है चांद का अनदेखा चेहरा, और यह दूसरा पक्ष कुछ मिनटों का ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप उस समय अपने आत्मसंतोष की गहराई को मापने की कोशिश करती हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद आपका उजला और सुंदर चेहरा घर के चारों ओर सूरज की तरह चमकता है, और मैं एक छोटी नई पौधे की तरह उससे पोषण लेती हूँ। आज भले ही मैं आपको न देखूं, आपका चेहरा हर समय मेरे सामने दिखाई देता है, और वही काफी है। मुझे याद है जब मैं जा रही थी, आपने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, डरना मत। इस दुनिया में कोई डर के साथ नहीं जी सकता। किसी को अपने अंदर से वह शक्ति निकालनी होती है और दुनिया का सामना करना होता है। हमारे रास्ते अंधकारमय हैं। ये केवल हमारी अपनी आंखों का प्रकाश है जो रास्ता दिखाता है। क्या कोई किसी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है? फिर भी मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, जैसे तुम्हारी अपनी परछाई। फिर तुमने अपने आंसुओं को अपनी साड़ी से पोंछा और अचानक तुमने अपने बालों की मांग से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर मेरी मांग में भर दिया। माताएं आमतौर पर ऐसा नहीं करती। उस दिन से मैंने अपने सपनों को आकार देने की कोशिश की, उन्हें योजना और क्रिया में ढाला। इन सभी वर्षों के दौरान अब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन सा महसूस हो रहा है। लेकिन क्यों? घर में कोई बड़ी चिंता नहीं है। तुम्हारा दामाद अब भी बच्चा ही है। पोते पोतियां निस्संदेह थोड़े असंवेदनशील हैं, लेकिन वे नासमझ या बेकार नहीं है। मैंने अपने काम में एक नाम कमाया है।
और किसी ने कभी मुझ पर उंगली नहीं उठाई। जब ये सफलताएं मेरे चारों ओर विजय के झंडे लहराती हैं, तब भी मुझे इस थकान का कोई कारण नजर नहीं आता। आकाश में तूफान आने वाला लग रहा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो माँ कि मैं अपने भीतर तुम्हारी संतुष्टि को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है माँ? मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं कर पाती? मेरी यह थकान क्यों है? तुम्हारी बेटी।